हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी हम हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर क्या होता है, डबल इंटीग्रल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है यही हमने स्टडी करा था। ये डबल इंटीग्रल का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। मींस जिसमें दो वेरिएबल हो या जिसको हम दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, वही होता है हमारा डबल इंटीग्रल। तो या तो उसमें dx dy हो या हमारे पास में इस तरह से हो। ठीक है, या dx dy हो या dy dx हो, ये दोनों ही हमारे पास में डबल इंटीग्रल की क्या होते हैं, जनरल फॉर्म होते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो हमें ओरिजिनल ऑर्डर दे रखा होता है उसे इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देते हैं जिससे हमारा इंटीग्रेशन क्या हो, इजी हो जाए। ऑर्डर चेंज से मतलब होता है कि जो हमारी लिमिट्स होती है, अंदर वाली लिमिट होती है, हमारे पास में बाहर वाली लिमिट होती है, इनको चेंज कर देना। मीन्स अंदर वाली लिमिट को बाहर कर देना और बाहर वाली लिमिट को अंदर कर देना। यानी अगर हमारे पास में देखो यहाँ पर dx है, तो ऑब्वियसली ये हमारी जो लिमिट होगी वो काय की लिमिट होगी, x की लिमिट होगी, और ये वाली लिमिट हमारी काय की होगी, y की लिमिट होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। मीन्स अंदर हम y वाली लिमिट को कर देंगे और बाहर हम x वाली लिमिट को कर देंगे। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली है कि अगर हम यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। dx dy है तो वो क्या हो जाएगा, dy dx हो जाएगा। तो बस इसी चीज को हम कहते हैं चेंज करना ऑर्डर को। ऑर्डर चेंज हम करते कैसे हैं, ऑर्डर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में हमें इंटीग्रल दे रखा होता है उसकी जो लिमिट्स होती हैं उससे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास में एक रीजन आता है, हम उस रीजन को समझते हैं और उससे हम हमारी नई लिमिट्स को डिराइव करते हैं। डिराइव करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। वो आगे हम जब एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी करा था। वहां हमने क्या करा था कि हमारे पास में dx dy है, तो उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके साथ में क्या हो, उसी की लिमिट हो। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर dx dy है तो यहाँ पर हमारे पास में लिमिट काय की होगी, x की लिमिट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर y की लिमिट होती है तो हम क्या करते हैं, dy को आगे लिख लेते हैं और dx को पीछे लिख लेते हैं। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में करा था। यहाँ पर हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि चेंज ऑफ ऑर्डर होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, लिमिट्स को ही हमारी चेंज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था उसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारे पास जीरो टू वन इंटीग्रेशन x टू वन f ऑफ एक्स वाई dx dy होता है। ठीक है, अगर हमारे पास में ये इंटीग्रल दे रखा होता है, अब इसमें हमारे पास में आगे क्या है, dx है, तो हमारी ये लिमिट काय की होगी, x की लिमिट होना चाहिए। अब x की लिमिट होना चाहिए, हमने स्टडी करा था कि अगर x की लिमिट में हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो y की टर्म हो या कांस्टेंट वैल्यू हो। तो यहाँ पर हमारे पास में x है, तो ये हमारे पास में काय की लिमिट होगी, ये हमारे पास में y की लिमिट है। ठीक है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ ये हमारे पास में y की लिमिट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास में ऑर्डर दे रखा होगा उसको हम चेंज कर देंगे। लिमिट में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ dy dx यहाँ पर कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा उसको फिर हम x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे। ये इतना हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टडी करा था। यहाँ पर हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, लिमिट्स को हमारी चेंज करेंगे। जो हमारी ओल्ड लिमिट होगी उसको हम न्यू लिमिट के साथ में चेंज करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम ग्राफ के थ्रू करेंगे। ये हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में नॉर्मल डबल इंटीग्रल का सॉल्यूशन होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास में ऑर्डर dy dx है, ठीक है, मतलब ऑर्डर भी हमारे पास में सही है और जो उसकी लिमिट्स भी आ रही है वो भी हमारे पास में क्या है, सही है। अब यहाँ पर तो हमारे पास में ये सही हो गया ना, dy है तो यहाँ पर y की लिमिट है, dx है यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, x की लिमिट है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसको अगर इंटीग्रेट करना अगर हमें डिफिकल्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑर्डर होगा उसको चेंज कर देंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा।
जैसे ये वाला है, अगर इसमें हमें ऑर्डर चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, dx dy करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम dx dy करेंगे तो यहाँ पर हमारी लिमिट्स भी चेंज होगी। अगर हम dx आगे करेंगे तो ये हमारी x की लिमिट हो जाएगी, हमारी y की लिमिट होगी। तो अब जब हम इस ऑर्डर को चेंज करना होगा तो वो हमने अभी बात करी, वो हम कैसे करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर कर करेंगे। अब आगे हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तो हमें क्लियर होता जाएगा कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं और चेंज ऑफ ऑर्डर हमें कैसे करना है। पहले हम ग्राफ के कुछ बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। देखो, जो हमारा ग्राफ होता है उसमें ये वाली जो एक्सेस होती है वो कौन सी एक्सेस होती है, हमारी एक्स एक्सेस होती है। और ये वाली जो एक्सेस होती है ये कौन सी एक्सेस होती है, हमारी वाई एक्सेस होती है। अब ये हमें पता है, ये वाली जो एक्सेस होती है एक्स एक्सेस, उस पे हमारी वाई की वैल्यू क्या होती है, ये हमारी y इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होती है जो हमारी y एक्सिस होती है वो हमारी कौन सी लाइन होती है, x इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। ठीक है, इतना सबको पता है। और अगर ओरिजिन से जो लाइन पास होती है, ये वाली लाइन हमारी कौन सी होती है, ये होती है x इक्वल्स टू y वाली लाइन। करना है, अगर हमें बोला है हमें x इक्वल्स टू 6 की लाइन बताओ कि x इक्वल्स टू 6 की लाइन कौन सी होती है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस 6 से जो लाइन हमारी जा रही होती है वो हमारी कौन सी लाइन होती है, x इक्वल्स टू 6 की। ठीक है, और अगर हमें y इक्वल्स टू 3 की लाइन प्लॉट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास में क्या होता है, 0 देन 1 2 एंड 3। तो यहां से जो लाइन पास होती है वो हमारी कौन सी लाइन होगी, y इक्वल्स टू 3 की लाइन होगी। ठीक है, ये हमारे पास में लाइन के कंसेप्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं पैराबोला की। हमारे पास में हमें पता है 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला होते हैं। स्ट्रेट वाला पैराबोला होता है, तो वो कौन सा पैराबोला होता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड पे बन रहा है, राइट साइड पे बन रहा है और y एक्सिस से बन रहा है, तो ये x y स्क्वायर है। और राइट साइड बन रहा है तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पैराबोला जो हमारे पास में होता है वो अगर लेफ्ट साइड बन रहा होता है तो वो कौन सा होता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x। क्योंकि y एक्सिस पर बन रहा है तो y स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में बन रहा है तो हमारे पास में कौन सा आएगा, माइनस एक्स। क्योंकि लेफ्ट साइड में जो हमारी x की वैल्यूज होती है वो कहीं में होती है, नेगेटिव में होती है, इसलिए y स्क्वायर माइनस 4x। नेक्स्ट पैराबोला हमारे पास में जो होता है, अगर हमारा पैराबोला डाउनवर्ड साइड बन रहा होता है तो ये कौन सा होता है, एक्स एक्सिस से बन रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ डाउनवर्ड बन रहा है, y की वैल्यूज कहीं में होगी, नेगेटिव में होगी, तो ये माइनस 4ay होता है। ठीक है, एक पैराबोला जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, जब हमारे पास में अपर टाइप बन रहा होता है, अपवर्ड बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो ये कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, क्लियर है इतना। ये हमारे पास में कुछ बेसिक्स ग्राफ्स के हमने रिवाइज कर ली कि ताकि हमें हमारे आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर है इतना, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम हमारा फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट 0 to 2 इंटीग्रेट 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ई की पावर 2y अपॉन 4 माइनस y dy dx। नाउ अब हमें ये हमारे पास में डबल इंटीग्रल दे रखा है, हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। अब पहले हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास में dy है, तो मीन्स ये वाली लिमिट हमारी काय की होगी, y की लिमिट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास में y की लिमिट होगी तो उसमें क्या होगी, या तो x की टर्म्स होगी या कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। यहाँ पर हमारे पास में ये x की टर्म्स है तो ये हमारे पास में क्या है, y की लिमिट है, और ये हमारे पास में काय की लिमिट है, x की लिमिट है।
ठीक है। अब हम इसको अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास में थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। अब ऑर्डर चेंज करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हमारी लिमिट्स को लिख लेते हैं। हमारी लिमिट्स क्या है, x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0 to y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारी ओरिजिनल लिमिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन लिमिट्स से हमारे पास में हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और फिर उससे हम हमारी न्यू लिमिट्स को फाइंड करेंगे। y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 4, तो ये हमारे पास में काय का ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास में एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो हम पहले इसको इस हमारे ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स एक्सिस पर बनेगा और माइनस है तो कहां पर बनेगा, डाउन टाइप बनेगा। यहाँ पर प्लस 4 भी है, प्लस 4 है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड साइड बनेगा, उसमें हम प्लस 4 कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस 4 करेंगे, सपोज यहाँ पर 0 1 2 3 4, तो हमारे पास में जो हमारा पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन तो हमने ड्रॉ कर ली। नाउ नेक्स्ट हमें x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 भी है। अब x इक्वल टू 0 वाली लाइन हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास में y एक्सिस वाली लाइन, और y इक्वल्स टू 0 वाली होती है हमारी x एक्सिस वाली लाइन। ठीक है, हमने इन दोनों को भी ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 को हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कहीं पर भी एक कोई डिफाइंड पॉइंट नहीं है कि कहाँ से हम हमारी x इक्वल्स टू 2 को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक काम करते, देखो वो यहाँ तो यहाँ भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, या ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 4, और ये वाली इक्वेशन, ये वाली लाइन कौन सी हमारी, y इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम है ना एक नाम दे लेते हैं C। ठीक है, तो नाउ टू फाइंड पॉइंट C, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 4, y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हमें मिल रहा है 2, तो मींस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2,0, और ये वाला पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस 2,0। ठीक है, हमारे पास में x इक्वल्स टू 2 की लाइन हम कौन सी बना लेंगे, ये वाली लाइन, ये हमारे पास में कौन सी लाइन हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2 की। तो हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखो तो ये वाली लाइन है हमारी x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, ये और ये हमारे पास में कर्व है, तो ये वाला जो रीजन होगा ये हमारे पास में क्या आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप को ड्रॉ करते हैं। अब स्ट्रिप ड्रॉ हम कैसे करेंगे, स्ट्रिप को या तो हम x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे या y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे इंटीग्रल से। यहाँ पर जो भी हमारी इनर लिमिट होगी, इनर लिमिट को हम चेक करेंगे कि वो काय की लिमिट है। इनर लिमिट हमारी काय की है, y की लिमिट है, तो जिसकी भी इनर लिमिट होगी, जैसे यहाँ पर y की लिमिट है तो हम उसका अपोजिट कर देंगे, y का अपोजिट क्या होगा x, तो हम x के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे। वो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर अगर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप को ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, न्यू हमारे पॉइंट्स को फाइंड करना है। नाउ अब हमारी न्यू लिमिट क्या हो जाएगी, फाइंड कर लेते हैं। y की लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी लोअर y एक्सिस हमारे पास में ऐसी होती है, तो हम वर्टिकल में हमारी y की लिमिट को फाइंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो जो हमारी डाउन में यहाँ पर जो हमारी y की वैल्यू आ रही है वो क्या है, 0 है। ओके, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू 0 है, तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू y। अब अपर लिमिट में हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास में
क्या है, टॉप मोस्ट है। अब टॉप मोस्ट पर यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या थी, y की 4 थी ना, हमने यहाँ पर +4 करा तो हमने पैराबोला +4 से बनाया था, हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमारी y की नई लिमिट क्या बन जाएगी, 0 to 4 की। ठीक है, समझ में आया y की लिमिट हमने कैसे फाइंड करी। देखो एक बार और देखते हैं, जो हमारे पास में नीचे क्या होगी, y एक्सिस हमारी ऐसी जाती है, तो नीचे हमारी लोअर लिमिट होगी, ऊपर हमारी क्या होगी, अपर लिमिट होगी। लोअर लिमिट के लिए हमने देखा कि ये वाली लाइन है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे y की वैल्यू क्या है, 0 है। अपर लिमिट में हमने देखा कि सबसे ऊपर तक हमारे पास में टॉप पॉइंट ये वाला है, वहां पर हमारी y की लिमिट क्या है, 4 है, तो ये हमारे पास में लिमिट आ गई। हम x की लिमिट फाइंड कर लेते हैं। अब x की लिमिट x एक्सिस हमारी इस तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, तो हम इस तरह से ही हमारी x एक्सिस को फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में स्ट्रिप से चलेंगे, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, अपर लिमिट। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी x इक्वल्स टू 0 की लाइन नहीं है, तो लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी 0। अपर लिमिट हमारी कैसे होगी, अब स्ट्रिप हमारी कहाँ टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है। ये हमारे पास में क्या है, पैराबोला है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारी, x² इज इक्वल टू -y+4 है। तो यहाँ से हम हमारी x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, x² इज इक्वल टू -y+4। तो ये हमारे पास में हमारी x की अपर लिमिट आ जाएगी -y+4 की रूट में। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 4 माइनस वाई लिख लेते हैं। ठीक है, -y+4 लिखो या 4 y लिखो, एक ही बात है। अगर हमारी नई लिमिट आ गई तो हमारा जो इंटीग्रल है उसको लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास में dy dx था, हमने ऑर्डर चेंज करा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx dy हो जाएगा। तो पहले हमारे पास में यहाँ पर y की लिमिट आएगी और अंदर हमारे पास में आएगी x की लिमिट आएगी। कि अंदर यहाँ पर पहले y की लिमिट थी, अब यहाँ पर x की लिमिट हो जाएगी और यहाँ पर y की लिमिट हो जाएगी। तो y की लिमिट क्या हमारी 0 से 4 की, और ये क्या है हमारे पास में 0 से √4 - y। फंक्शन क्या है हमारे पास में, b क्या आ जाएगा, x एंड dy। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम हमारे अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट 0 to 4, x के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y वाली टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻2y अपॉन 4 - y इंटीग्रेट 0 to √4 - y, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, x। ठीक है, dx है dy। नाउ इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, x² अपॉन 2, और लिमिट्स क्या है हमारी 0 to √4 - y dy। नाउ इंटीग्रेट 0 to 4, अभी क्या हो जाएगा, e⁻2y अपॉन 4 - y। यहाँ पर हम इसको रखेंगे अपर लिमिट को, तो ये क्या हो जाएगा, देखो रूट है, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 4 - y बचेगा। 1/2 है तो 1/2 को तो हम इस तरह से ही रहने देते हैं, और 0 को अगर हम माइनस करेंगे तो 0 तो हमारे पास में कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 0 का 0 ही हो जाएगा। हम सिर्फ इतने ही पार्ट को लिख लेते हैं और ये हम पर dy हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। हमारे पास देखो पहले तो ये 4 - y यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो ये 1/2 इंटीग्रेट 0 to 4 e⁻2y बच रहा है बस dy। नाउ अभी क्या हो जाएगा, 1/2 e⁻2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻2y, और 2 है हमारे पास में साथ में y के, नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यही होता है, लगा देंगे तो 0 to 4। नाउ इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 e की पावर, इस 1/2 को भी बाहर ले लेंगे तो ये हमारे पास में 1/4 हो जाएगा, e की पावर 2, और y की वैल्यू क्या है 4 रखेंगे यहाँ पर, इंटू 4 माइनस e की पावर 2 इंटू 0, 1/4, 2 की e की पावर क्या हो जाएगा, 2 4 8,
माइनस ई की पावर 0 1/4 ई की पावर 8 माइनस ई की पावर 0 कितना होता है 1। तो ये हमारे पास में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस डबल इंटीग्रल का। यहाँ पर देखो हमने क्या करा, जो हमारी ओल्ड लिमिट थी पहले हमने उसको लिखा, फिर उससे हमने हमारा ग्राफ ड्रॉ करा। अगर आपको डबल इंटीग्रल्स में चेंज ऑफ ऑर्डर करना है तो आपको उसके लिए ग्राफ कंपल्सरीली ड्रॉ करना ही होगा, तभी आपकी नई लिमिट्स निकलेगी। ठीक है, फिर हमने हमारा ग्राफ ड्रॉ करा, उससे क्या करना, हमने न्यू लिमिट्स को फाइंड करा, न्यू लिमिट्स को लिखा और फिर हमने हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चंस भी बनने लग जाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा ग्राफ सही से बनाना आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ एग्जैक्टली एक्यूरेट बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेट -a इंटीग्रेट 0 to रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर f of x y dx dy। ठीक है, अब ये हमारे पास में हमें इंटीग्रल दे रखा है, इसके लिए हमें ऑर्डर चेंज करना है। तो चलिए अब हम पहले हमारी जो लिमिट्स है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो y है, मीन्स ये काय की लिमिट हुई हमारी, x की लिमिट है। तो ये वाली हमारी x की लिमिट है दोनों, और ये वाली हमारी काय की लिमिट है, y की लिमिट है। ठीक है, तो पहले हम y की लिमिट लिख लेते हैं। y क्या है, -a to y इक्वल्स टू a। लिमिट क्या है हमारे पास में, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाएंगे तभी हम हमारे ऑर्डर चेंज कर पाएंगे ना। अगर हम यहाँ पर अब x दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ से अगर y स्क्वायर को अगर इधर साइड में लेंगे तो ये हमारे पास में कई की इक्वेशन है, ये हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, चलिए अब हम इन चारों को हमारे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब रेडियस क्या हमारे पास में a है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, a,0 होगा। ठीक है, तो हमने ये तो प्लॉट कर दिया। नाउ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी होती है हमारी, y एक्सिस वाली। तो ये हमारे पास में x इक्वल्स टू 0 लाइन है। ठीक है, नाउ a इक्वल्स टू -a और a इक्वल्स टू a। यहाँ पर देखो, जब ये रेडियस हमारे पास में सर्कल की क्या होती है, इक्वली होगी ना सब साइड। तो ये हमारे पास में अगर a है तो ये हमारे पास क्या होगा, -a। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0, -a। ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, -a,0, और ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 0, a। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a इक्वल्स टू -a हमारे पास क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये वाली लाइन होगी a इक्वल्स टू -a, तो ये हमारी हो गई y इक्वल्स टू -a, और ये वाली लाइन हमारे पास में क्या होगी, y इक्वल्स टू a की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल्स टू -a है, -a y हमारे पास कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, और a हमारे पास कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ये हमने y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू -a की लाइंस ड्रॉ कर दी। तो हमने अभी चारों लाइंस को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो हमें क्या करना है, देखिए जो हमारी x की वैल्यू है वो 0 है, और यहाँ पर भी हमारी x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, मीन्स हम उधर साइड वाला एरिया हमारा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। अब स्ट्रिप ड्रॉ करनी है तो हम देखेंगे कि हमारे पास में इनर लिमिट काय की है, x की लिमिट है, और x के अपोजिट हम काय की स्ट्रिप बनाएंगे, y की स्ट्रिप बनाएंगे, मीन्स y के पैरेलल स्ट्रिप बनाएंगे। ये हमारी y एक्सिस है, इसके पैरेलल हम कहीं पर भी एक स्ट्रिप को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रिप को ड्रॉ कर दिया। अब हमें चाहिए हमारी न्यू लिमिट्स। अब हमारी न्यू लिमिट्स क्या हो जाएगी, x की लिमिट देख लेते हैं। अब x की लिमिट हमें पता है, हम ऐसे में हॉरिजॉन्टल वे में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में x की लोअर लिमिट क्या आ रही है, x की लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0 है। ये वाला पॉइंट हमारा 0, 0 होता है ना। तो ये वाली लाइन से हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 टू x इक्वल्स टू। अब अपर लिमिट हमारे पास क्या आएगी, अपर लिमिट में अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो हमारे पास
ये हमारे पास में अपर लिमिट है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू क्या है, x की लिमिट क्या आ गई 0 to a की। ना हम y की लिमिट फाइंड कर लेते हैं। y की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल में फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में अपर लिमिट होगी, ये हमारे पास लोअर लिमिट होगी। यहाँ पर y की लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए हमारे पास में ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या कह लेते हैं हम प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, y की रेंज हो जाएगी। अब माइनस है तो माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू y इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर लोअर लिमिट पर ये हमारे पास में क्या है, y की इक्वेशन है। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली तो डाउन में आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, माइनस में होगा, तो हमने माइनस लिख लिया। अब इसके ऊपर हमें अपर लिमिट फाइंड करनी है। अपर लिमिट पर यह भी हमारे पास में क्या है, y की इक्वेशन, सॉरी ये हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन, और सर्कल इक्वेशन से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास में y क्या ऊपर साइड में पॉजिटिव आएगा, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया। तो हमारे पास में हमें न्यू लिमिट्स मिल गई है। तो हमारे पास जो हमारा नया ऑर्डर चेंज करने के बाद में इंटीग्रल बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में x की लिमिट थी, तो यहाँ पर हमारे पास अंदर काय की लिमिट आएगी, y की आएगी, और बाहर हमारे पास में x की आएगी। तो ये 0 to a रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन f of x y dy एंड dx। ऑर्डर चेंज कर लिया तो पहले dy आएगा फिर dx आएगा। ठीक है, क्लियर है। तब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन नहीं है, अगर कोई फंक्शन होता तो हम उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पर कैसे हमारी नई लिमिट्स को फाइंड करा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 4y to 4 e की पावर x स्क्वायर dx dy। अब ये हमारे पास में डबल इंटीग्रल दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज हम यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले तो हम हमारी लिमिट्स को लिख लेते हैं। लिमिट्स क्या है हमारे पास में, ये देखो यहाँ पर y लिख रखा है, y मींस हमारे पास में कई की लिमिट होगी, ये हमारे पास होगी x की लिमिट, और ये हमारे पास में y की लिमिट। चलो y की लिमिट क्या है हमारे पास में, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4y टू x इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें उससे ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हमारे पास हमें एक्यूरेट सही लिमिट्स मिलेंगी। y इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 हमारे पास में ये वाली लाइन होती है। अब y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 हम कहाँ लेंगे, y इक्वल्स टू 1 हमारे पास में एक हमें पता नहीं है हमें किस पॉइंट पर इसको लेना है, तो हम पहले नेक्स्ट वाली हमारी लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या है, x इक्वल्स टू 4y, x इक्वल्स टू 4y की लाइन हमारे पास कहाँ होगी, जो ओरिजिन से जा रही होगी, तो ये हमारे पास में x इक्वल्स टू 4y हो गया। ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू 4, एक काम करते हैं x इक्वल्स टू 4 हम कहीं पर इस पॉइंट पर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास में x इक्वल्स टू 4 की लाइन हो गई। ठीक है, नाउ अब हमारे पास हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू 1 की लाइन भी प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास में इस दो की ये इक्वेशन है, इस पॉइंट को हम C नेम दे देते हैं। नाउ टू फाइंड C, x is equals to 4y and x equals to 4, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 equals to 4y, y is equals to 4 by 4 and y equals to 1। तो y की वैल्यू हमारे पास में 1 आ रही है, मींस इस C का पॉइंट जो है वो हमारे पास में क्या आ रहा है, पॉइंट हमारे पास क्या हो, x की वैल्यू हमारे पास में 4 है, तो ये हमारे पास में 4,1 हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक लाइन ये वाली बन जाएगी। ठीक है, क्लियर इतना। तो हमारे पास में कॉमन रीजन हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो जो हमारे पास में y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन ये है, x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन ये है, और x इक्वल्स टू 4y वाली लाइन ये वाली है, y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ये है। ठीक है,
तो हमारे पास में जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर अब हमें हमारे स्ट्रिप को ड्रॉ करना है। स्ट्रिप हम किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर ये वाली जो इनर लिमिट है वो हमारे पास में काय की है, एक्स की लिमिट है। एक्स का अपोजिट क्या होगा, वाई। तो हम वाई के पैरेलल इसमें स्ट्रिप को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ अब हमें हमारी लिमिट्स फाइंड करनी है। न्यू लिमिट्स क्या होंगी, पहले हम x की लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में फाइंड करते हैं। ये हमारी स्ट्रिप है, फाइंड करेंगे। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 0,0 है। तो हमारे पास में जो हमारी लोअर लिमिट क्या होगी वो हो जाएगी 0, और अपर लिमिट हमारे पास में कहाँ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास में अपर लिमिट यहाँ पर क्या आएगी, x इक्वल्स टू 4 की आ रही है ना। ठीक है, ये हमारे पास में लोअर लिमिट होगी और ये हमारे पास में अपर लिमिट होगी। नाउ तो y की हमें फाइंड करना है। y हम ऐसे में फाइंड करते हैं वर्टिकल वे में। लोअर लिमिट के लिए हमारे पास में देखो, इस पर हमारे पास में y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट हमारे पास कहाँ जाएगी, अब देखो अपर लिमिट हमारे पास में इस लाइन पर, इस लाइन पर टच कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में x इक्वल्स टू 4y की हमारे पास इक्वेशन है। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कैसे आ जाएगी, x/4। तो y यहाँ से हमारे पास में x/4 आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे आया। x हमारे पास में ये लोअर लिमिट हो जाएगी, ये 0 का कोऑर्डिनेट है। अपर लिमिट हमारे पास में x की, ये y x इक्वल्स टू 4 की लाइन है। तो जो हमारी अपर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नाउ अब हमारे पास में y की लिमिट फाइंड करनी है। तो y की लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट हमारे पास में ये लाइन काय की है, y की है। तो y इक्वल्स टू 0 की, तो 0 हमारे पास में लोअर लिमिट हो जाएगा। के लिए हमारे पास में ये स्ट्रिप कहाँ पर टच कर रही है, देखो ये स्ट्रिप हमारी इस लाइन पर टच कर रही है ना। तो ये लाइन की हमारे पास में इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 4 में, वहां से हमारे y की वैल्यू क्या आ रही है, x/4। लिमिट आ चुकी है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y। यहाँ पर y है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की कोऑर्डिनेट्स को, लिमिट्स को, सॉरी। तो ये 0 to 4 हो जाएगा। अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to x/4 e की पावर x स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास में dx dy है, लिमिट्स हमने चेंज करी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, dy dx। ना उसके बाद देखो हमारे पास में e की पावर x स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो e की पावर x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y। ठीक है, और कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0 x/4 dx। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन 0 to 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की प्लेस पर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर, और y की प्लेस पर अगर ये रखेंगे तो ये x/4 हो जाएगा। 0 हमारे पास में, 0 की वैल्यू रखेंगे तो वो 0 रह जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने की हमारे पास जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1/4 हमारे पास में कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर ले जाते हैं। तो 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 4 e की पावर x स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को t कंसीडर कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2। ना अब हम इस हमारी वैल्यूज को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेट 0 to 4 e की पावर हो जाएगा t, और x dx क्या है हमारे पास, dt। अब 2 है, 2 को हम बाहर ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t होगा, ये 0 and 4। नाउ अब एक काम करते हैं, t की हमने जो वैल्यू थी उसको हम रख लेते हैं। तो 1/8 e की पावर x स्क्वायर 0 and 4। नाउ 1/8 e की पावर x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर x 4 रखेंगे, 4 की पावर 2
माइनस ई की पावर 0 की पावर 2 1/8 ई की पावर कितना हो जाएगा 16 और 0 की पावर 0 ही हो जाएगा और ई की पावर 0 क्या होगा 1। तो ये हमारे पास में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, ये भी इजी था। यहाँ पर भी हमने सिम वही करा, लिमिट्स निकाल ली, फिर उससे हमारा ग्राफ ड्रॉ करा, न्यू लिमिट्स निकाली और हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करा है। ठीक है, क्लियर है इतना, इसको नोट डाउन कर लो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि डबल इंटीग्रल में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।